आज क्लास 11th का चैप्टर 4 बच्चों प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन या गणितीय आगमन का सिद्धांत पढ़ेंगे बच्चों। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं बच्चों। सपोज देयर इज अ गिवन स्टेटमेंट p of n involving the natural number n such that first condition the statement is true for n equals to 1, that means p of 1 is true, and second, if the statement is true for n equals to k, where k is some positive integer, then the statement is also true for n equals to k plus 1. That means truth of p of k implies the truth of p of k plus 1. Then p of n is true for all natural numbers n. कल्पना कीजिए धन पूर्णांक p of n से संबंध एक दिया गया कथन इस प्रकार है कि फर्स्ट कंडीशन n इक्वल्स टू 1 के लिए कथन सत्य है, अर्थात p of 1 सत्य है, और सेकंड, यदि n बराबर k एक प्राकृत संख्या के लिए कथन सत्य है तो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी कथन सत्य है, अर्थात p of k की सत्यता का तात्पर्य है कि p of k प्लस 1 की सत्यता, अतः सभी प्राकृत संख्या n के लिए p of n सत्य है। बच्चों आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n 1 + 2 + 3 अप टू n इक्वल्स टू n/2 n+1। अब देखिए जो क्वेश्चंस गिवन होता है इसको हम कहते हैं कथन या स्टेटमेंट, जिसको हम p of n से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। तो इसमें सबसे पहली चीज़, अगर मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चला तो मुझे पुट करना है n इक्वल्स टू 1। तो n इक्वल्स टू 1 ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड के ये जो कॉर्नर साइड में n का रिलेशन है वहाँ पे आप n इक्वल्स टू 1 पुटअप करिए, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपकी 1। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे भी अगर मैंने n इक्वल्स टू 1 रखा तो 1/2 1+1, तो ये 1+1 कितना हो जाएगा बच्चों 2, जिसको हम लिख सकते हैं 2/2 इक्वल्स टू कितना हो गया 1। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी 1 है और राइट हैंड साइड भी 1 है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कथन n बराबर 1 के लिए अगर सत्य है बच्चों, तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आए तो हम लिख सकते हैं कि इट इज ट्रू फॉर p of 1। और कोई भी स्टेटमेंट या कथन अगर 1 के लिए सत्य है तो n बराबर k के लिए भी क्या होगा बच्चों, सत्य होगा। तो n की जगह हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना बच्चों, k। इस वाले रिलेशन में जहाँ भी n वहाँ k रख दीजिए, तो 1 + 2 + 3 अप टू k इक्वल्स टू k/2 k+1। अब बच्चों अगर कोई भी रिलेशन k के लिए ट्रू है तो अब आपको प्रूव करना है कि ये रिलेशन k+1 के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा या ट्रू होगा। टू प्रूव इट इज़ ट्रू फॉर p of k+1। तो इस स्टेटमेंट को मुझे कहाँ तक लेके चलना बच्चों, k+1। तो k के बाद हमें कहाँ लेके चलना k+1, तो आपका कथन कुछ इस तरह हो जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू k + k+1 बराबर, राइट हैंड साइड में भी k की जगह k+1 रख दें आप यहाँ पे, तो k+1 + 1/2। तो बच्चों राइट हैंड साइड की वैल्यू हो जाएगी हमारे यहाँ पे, दैट इज़ k+1 k+2/2। अब बच्चों देखिए यहाँ से आपने लिखा हुआ था कि ये p of k कथन सत्य है, 1 से लेकर k तक है, तो उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं बच्चों, k/2 k+1। तो ये पूरी की पूरी सीरीज़ की वैल्यू बच्चों, ये पूरी सीरीज़ की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर दें बच्चों, k/2 k+1। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा k/2 k+1 और प्लस क्या आ गया बच्चों, k+1। अब यहाँ से आप k+1 कॉमन ले लें बच्चों, तो k+1 जब आपने कॉमन लिया तो ये हो गया बच्चों k/2 + 1, यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा बच्चों, तो k+2/2। और बराबर देखिए राइट हैंड साइड भी है आपके पास k+1 k+2/2। इस तरह से k+1 के लिए भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये सत्य हो जाएगा। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे भी आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना बच्चों। तो 1/1 × 2 1/2 × 3 1/3 × 4 + 1/n × n+1 बराबर n/n+1।
तो सबसे पहले चीज़, जैसा आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमने रखा पुट n इक्वल्स टू 1 बच्चों, n बराबर 1 रखा आपने लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड का मान हो गया 1/1, 1+1, कितना आ गया बच्चों 1/2। इसी तरह से अगर हम राइट हैंड साइड रखते हैं तो 1/1+1 कितना आ गया बच्चों 1/2। तो आप देख रहे हैं कि 1 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रहे हैं बच्चों, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो स्टेटमेंट है 1 के लिए क्या है, सत्य है। तो हम लिख सकते हैं बच्चों इट इज़ ट्रू फॉर P ऑफ 1। अब चूंकि बच्चों डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी स्टेटमेंट अगर 1 के लिए सत्य है तो n बराबर k के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा। तो चलिए बच्चों जहाँ n है उसकी जगह हम k सब्स्टिट्यूट कर दें, तो 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 अप टू 1/k × k+1 बराबर k/k+1 बच्चों। अब चूंकि k के लिए ट्रू है बच्चों, अब आपको उसको प्रूफ करना है कि ये जो स्टेटमेंट है बच्चों, कथन है, ये k+1 के लिए भी सत्य होगा। तो टू प्रूव इट इज़ ट्रू फॉर P ऑफ k+1, तो जहाँ भी आपके पास k+1 k रखा है बच्चों उसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, k+1। तो ये k है, इसके आगे अगर अपन देखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे बच्चों, k+1। तो आपकी सीक्वेंस जो होगी कुछ इस तरह से हो जाएगी 1/1 × 2 प्लस 1/3 × 4 अप टू 1/k × k+1। तो बच्चों ये k वाली टर्म्स है और अपने को k+1 चाहिए, तो यहाँ भी k की जगह k+1, यहाँ भी k+1 और यहाँ भी क्या जोड़ना अपने को, k+1। तो ये आ जाएगी बच्चों इक्वेशन 1/k+1। और जब आप यहाँ पे k की जगह k+1 रखेंगे और +1 पहले से ही बच्चों, तो ये आ जाएगा k+2 और राइट हैंड साइड में यहाँ आ जाएगा k+1। और बच्चों यहाँ पे अगर आपने k+1 रखा तो k+1+1 कितना हो जाएगा, k+2। तो ये आ गया बच्चों आपका k+2। तो आप देखिएगा जो k तक का स्टेटमेंट है बच्चों वो आप पहले ही इसको सत्य सिद्ध कर चुके हैं कि ये पूरी सीरीज़ की जो वैल्यू है बच्चों, ये पूरी सीरीज़ की वैल्यू ये किसके बराबर गिवन आपने प्रूफ कर दिया है, k/k+1। तो इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट कर दें k/k+1 प्लस 1/k+1 k+2। अब बच्चों आप यहाँ पे एलसीएम ले लें, तो एलसीएम आ जाएगा k+1 × k+2। k+1 से k+1 कैंसिल हो गया बच्चों, बचा k+2 k से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k² + 2k, और ये दोनों टर्म्स यहाँ कैंसिल हो जाएगी 1 टाइम्स, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब देखिए k² + 2k + 1 ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये है बच्चों k+1 का होल स्क्वायर अपॉन k+1 × k+2। तो एक k+1 से k+1 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो कितना बचेगा k+1 / k+2, तो k+1 / k+2। और देखिए आपकी राइट हैंड साइड की यही वैल्यू है आपने जो प्रूफ की है बच्चों। इस तरह से ये कथन जो है k+1 के लिए भी क्या हो जाता है बच्चों, सत्य हो जाता है। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 2n > n फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n के लिए बच्चों। तो इस क्वेश्चन को भी बच्चों हमें इंडक्शन से ही सॉल्व करना, गणितीय आगमन के सिद्धांत से ही सॉल्व करना। तो सबसे पहले हमने रखा बच्चों यहाँ पे पुट n = 1 बच्चों इस वाले में। तो जैसे आप 1 रखेंगे तो आप देखेंगे 2n > 1। तो बच्चों ये क्या है बच्चों, 2 1 से बड़ा है, तो ये कथन कैसा हुआ, सत्य हुआ। तो इट इज़ ट्रू फॉर P ऑफ 1। और बच्चों आपने पता डेफिनेशन देखिए कि अगर कोई भी कथन अगर 1 के लिए सत्य है तो k के लिए क्या होगा बच्चों, सत्य होगा ही। तो हम लिख सकते हैं 2k > k। इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पे अगर आपने k की जगह अगर आपने n रखा तो ये होगा 2k k, और यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, k। अब यहाँ पे हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव इट इज़ ट्रू फॉर P ऑफ k+1। तो आपको क्या करना बच्चों, जहाँ k लिखा था वहाँ क्या रखना है, k+1। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी 2k + 1 > k+1। और ये हमें क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों ये केसेस कहलाते हैं इनइक्वालिटी के। और इनइक्वालिटी के जब क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं तो जहाँ आपने P ऑफ k तक प्रूफ किया है बच्चों, इस स्टेटमेंट से स्टार्ट करिए।
तो इस स्टेज में कैसे स्टार्ट करना बच्चों, इसको और इसको अगर कंपेयर करें अगर आप, तो यहाँ देख रहे हैं 2 की पावर k प्लस 1 है, जबकि यहाँ 2 की पावर k है। अगर मुझे 2 की पावर k को 2 की पावर k प्लस 1 बनाना है बच्चों, तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एग्जैक्टली 2। तो चलिए इस समीकरण 1 में अगर मैंने दोनों पक्षों में 2 से गुणा किया बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर k 2k। अब बच्चों आपने पढ़ा हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है तो पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन 2k। तो 2 की पावर k प्लस 1, 2 की पावर k प्लस 1 आ गया बच्चों। अब अगर मैं 2k को अगर स्प्लिट करूं बच्चों, तो मैं 2k को स्प्लिट कर सकता हूं k प्लस k में बच्चों, और ये जो k प्लस k है बच्चों ऑब्वियसली किससे बड़ा होगा, k प्लस 1 से। तो देखिए यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, और ये k और ये 1। k का मतलब हो गया बच्चों 1 2 3 4 5 अप टू k। तो ऑब्वियसली k जो होगा 1 से क्या हो जाएगा बच्चों, बड़ा हो जाएगा। ये इक्वेशन इससे बड़ी है, ये इक्वेशन इससे बड़ी है, तो ऑब्वियसली बच्चों ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये हो जाएगा हेंस 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस 1। और मुझे बच्चों यही प्रूफ करना था। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। और क्वेश्चन है बच्चों 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n बराबर 2n अपॉन n प्लस 1। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इसमें बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं। क्यों होते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। आप देखिएगा हमने जितने भी अभी 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएं या 3 क्वेश्चन सॉल्व कराएं, उसमें लास्ट टर्म में मैंने यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन दिया था n का, कोई भी एक्सप्रेशन बच्चों यहाँ पे, या तो n हो जाए या फिर जैसे आपने कहा 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1। लेकिन यहाँ पे ये सीरीज़ आ रही बच्चों, तो इस सीरीज़ की ज़रा ध्यान से देखें। तो यह है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n बच्चों, और ये आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है बच्चों, और जिसका मान आपको मालूम है कितना होता है, n/2 n प्लस 1। तो इस क्वेश्चन का जो की पॉइंट है बच्चों, सबसे पहले बजाय यहाँ 1 रखने के, इस सीरीज़ की वैल्यू को आप का जो मान है बच्चों वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए। तो इसको फिर से लिख लें हम लोग 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू बच्चों 1 अपॉन n/2 n प्लस 1 बराबर 2n अपॉन n प्लस 1 बच्चों। यही क्वेश्चन का की पॉइंट है कि अगर आप यहाँ पे सीरीज़ में 1 रख के आप सॉल्व कर रहे होते बच्चों, तो आपका आंसर्स नहीं आ रहा, तो आपको लग रहा होता कि अभी तक सर ने जो हमें पिछली मेथड बताई है ये वाली जो इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो रही। तो यहाँ पे आपको सीरीज़ का क्या रखना बच्चों, सम की वैल्यू। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने इंडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो सबसे पहले हमने रखा बच्चों पुट n बराबर 1 कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड के इस वाले टर्म्स में। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, अगर आपने यहाँ रखा तो 1 अपॉन 1/2 1 प्लस 1। ये हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन 1/2 इंटू 2, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा बच्चों 1। इसी तरह से राइट हैंड साइड में रखें आप यहाँ पे, तो राइट हैंड साइड में बच्चों जब यहाँ रखेंगे तो 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये भी कितना आ जाएगा बच्चों 2/2 कितना हो जाएगा 1। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी 1 है, राइट हैंड साइड भी 1 है। इसका मतलब ये जो कथन है वो 1 के लिए क्या है बच्चों, सत्य है। और बच्चों जो कथन 1 के लिए सत्य है तो वो किसके लिए सत्य होगा, n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। तो बच्चों फिर से हम समीकरण को लिखें और इसमें n की जगह क्या रिप्लेस कर दें बच्चों, k। तो यह जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू बच्चों 1 अपॉन k/2 k प्लस 1 बराबर 2k अपॉन k प्लस 1। अब बच्चों आपको इसको सिद्ध करना है कि ये k प्लस 1 के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा। तो बच्चों इसके बाद ही आप k प्लस 1 जोड़ दीजिए। तो देखिए कैसा लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 अप टू k वाली टर्म्स को लिखा बच्चों आपने k/2 k प्लस 1। यहाँ पे आपने k की जगह क्या रखना बच्चों, k प्लस 1, और यहाँ पे k प्लस 1, तो k प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, k प्लस 2। तो ये पूरी टर्म्स हो जाएगी आपकी 1 अपॉन k प्लस 1/2 इंटू k प्लस 2 बराबर बच्चों यहाँ भी k प्लस 1 और यहाँ भी k प्लस 1, तो ऊपर आ जाएगा 2 टाइम्स k प्लस 1।
और नीचे जब आपने k+1 किया तो कितना आ गया k+2। तो बच्चों जैसे हम कर रहे थे कि जो k तक हम प्रूफ कर चुके हैं, इस पूरी सीरीज़ का सम कितना प्रूफ किया 2k/k+1। तो इस सीरीज़ की जगह रख दें बच्चों हम लोग 2k/k+1 और प्लस बच्चों इस 2 को चाहें तो ऊपर शिफ्ट कर लें तो 2 कितना आ जाएगा k+1 k+2। अब आप एलसीएम ले लें तो k+1 k+2 एलसीएम आ जाएगा बच्चों, और k+1 से k+1 कैंसिल k+2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दें बच्चों तो आ जाएगा 2k + 4k+2। अब बच्चों यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा बच्चों हमारा k+1 k+2, k+1 से k+1 कट जाएगा बच्चों, k+2 बचेगा और उसको 2k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2k² + 4k, और k+1 × k+2 को k+1 + k+2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स बच्चों, और 1 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे नोटिस करिए कि अगर मैंने एक्सप्रेशन से अगर 2 कॉमन कर लूँ बच्चों तो आपके पास ब्रैकेट में क्या बचेगा k² + 2k + 1 अपॉन k+1 k+2, और आपको दिख रहा है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों k+1 का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स k+1 होल स्क्वायर अपॉन k+1 × k+2। तो ये k+1 से k+1 कैंसिल हो गया बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई 2 टाइम्स k+1 अपॉन k+2, और राइट हैंड साइड कितना बच्चों 2 टाइम्स k+1 अपॉन k+2। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो ये कथन k+1 के लिए भी क्या हो गया बच्चों सत्य हो गया। बच्चों चूँकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं चाह रहा था एक बार हम फिर से देख लें मेरे साथ में कि मैंने इस क्वेश्चन में किस तरह से आपको समझाया हुआ है। सबसे पहली चीज़ था कि 1 + 2 + 3 अप टू n बच्चों, तो ये था आपका की पॉइंट, और इसकी जगह हमने क्या रख दिया इस सीरीज़ के सम का मान, वो कितना होता बच्चों n/2 n+1। अब ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों। अब आप पुट n = 1 रखेंगे यहाँ पे तो 1/2 1 + 1 2, और 1/2 × 2 करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इसी तरह से राइट हैंड साइड में यहाँ पे n की जगह 1, यहाँ भी n की जगह 1 रखा बच्चों, तो 2 × 1 2 और 1 + 1 2, तो 2/2 कैंसिल होकर कितना आ गया 1। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब ये कथन जो है 1 के लिए क्या है बच्चों सत्य है, और अगर 1 के लिए सत्य होगा तो n = k के लिए क्या होगा बच्चों सत्य होगा ही। तो आपको इस पूरी इक्वेशन में फिर से n की जगह k रख दिया आपने, तो k/2 k+1 आ गया। अब आपको मालूम है कि अगर n = k के लिए अगर सत्य है तो हमें जो सिद्ध करना है कि ये कथन n = k+1 के लिए भी सत्य होगा। तो k तक की वैल्यू रखने के बाद इसके बाद वाली जो टर्म्स है एक k+1 आप सब्स्टिट्यूट करिएगा, तो यहाँ तक तो आपके पास k है बच्चों, और k+1 के लिए क्या करना पड़ेगा इस k की जगह k+1, और यहाँ भी k+1 यहाँ भी k+1 यहाँ भी k+1 आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/k+1 k+2/2 बराबर 2 टाइम्स k+1 k+2। तो 1 से लेकर k तक का मान तो आप प्रूफ कर चुके हैं बच्चों, कितना 2k/k+1, यहाँ रख दिया 2k/k+1, और ये वाला टर्म्स है बच्चों आपका 1/k+1/2 × k+2, और इसमें 2 चूँकि इसमें ऊपर मैंने ले लिया है बच्चों तो 2 टाइम्स अपॉन k+1 k+2 ले सकते हैं बच्चों। अब यहाँ आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद फिर से जो एक्सप्रेशन आ रहा है बच्चों, चूँकि उसमें 2 कॉमन आ रहा है, अगर आप 2 कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आएगा k² + 2k+1, जिसको हम लिख सकते हैं k+1 का होल स्क्वायर, और एक टर्म्स कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा 2 टाइम्स k+1 अपॉन k+2 बराबर 2 टाइम्स k+1 अपॉन k+2। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब कंडीशन है बच्चों 3⁻2n + 2 -8n - 9 इज़ डिविजिबल बाय 8। तो मतलब इस एक्सप्रेशन को प्रूव करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों टर्म है ये 8 से डिविजिबल है, और हमें यूज़ करना है इंडक्शन। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलें बच्चों। सबसे पहले आपने रखा पुट n = 1, तो जब n का मान इस एक्सप्रेशन में 1 रखा बच्चों यहाँ पे, तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह हो जाएगा 3⁻2 × 1 + 2 -8 × 1 -9, तो 2 × 1 2 + 2 4, और 3 की पावर 4 कितना होता है बच्चों 81 -8 -9, तो -8 -9 कितना हो गया बच्चों 17, और 81 से जब 17 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 64, और 64 क्या 8 से डिविजिबल है, यस 64 8 से डिविजिबल है। तो मतलब ये जो कथन है बच्चों वो n = 1 के लिए सत्य है। और बच्चों अपने को मालूम है कि अगर 1 के लिए सत्य है तो n = k के लिए भी क्या होगा सत्य होगा। जहाँ हमने n लिखा है बच्चों वहाँ पे हम n की जगह क्या रिप्लेस करते हैं k, तो आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा 3⁻2
2 टाइम्स k प्लस 1 माइनस 8k माइनस 9। और बच्चों सोचिए कि अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो 8 का कोई मल्टीपल ही होगा, या तो 8 इंटू 1 या 8 इंटू 2 या तो 8 इंटू 3। तो इसको हम कुछ लिख लेते हैं बच्चों, 8 इंटू कितना लिख लेते हैं p, और ये हो जाएगी बच्चों हमारी समीकरण 1। अब चूंकि हमने प्रूव किया है कि ये k के लिए सत्य बच्चों, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि ये रिलेशन भी k प्लस 1 के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा। तो टू प्रूव तो बच्चों जहाँ k लिखा था वहाँ उसकी जगह क्या रखना हमें, k प्लस 1। तो देखिए 3 की पावर 2 टाइम्स k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 k प्लस 1 माइनस 9 आ जाएगा। और इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर दें तो 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि हमें इक्वेशन 1 की मदद लेनी है, और इक्वेशन 1 की मदद लेने का मतलब कि इक्वेशन 1 की जो पहली टर्म्स है बच्चों, ये एग्जैक्टली हमें यहाँ लानी है। तो आप देखिए यहाँ 3 की पावर 2k प्लस 2 है, यहाँ भी 3 की पावर 2k प्लस 2 है, लेकिन एक्स्ट्रा कितना है बच्चों, प्लस 2। तो ये जो प्लस 2 एक्स्ट्रा है बच्चों, इंडाइसिस से इसको हम कैसे लिखेंगे कि 3 की पावर 2k प्लस 2 इंटू 3 की पावर 2 माइनस 8k माइनस कितना हो गया बच्चों, 17। हमेशा इसका की पॉइंट है कि जो फर्स्ट टर्म होगी बच्चों इक्वेशन 1 में, जो उसकी फर्स्ट टर्म होगी वही टर्म्स हमें यहाँ पे भी लेके आनी है बच्चों। जितना भी इसमें एक्स्ट्रा आएगा उसको आप इंडाइसिस से इस तरह से तोड़ लें। अब समीकरण 1 से अगर 3 की पावर 2k प्लस 2 के अगर मान निकालें तो ये दोनों वैल्यू कहाँ चली जाएगी बच्चों, राइट हैंड साइड, और 3 की पावर 2 को हम 9 लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू को अगर हम लिखें समीकरण 1 से तो कितना आ जाएगा बच्चों, 8p प्लस 8k प्लस 9 माइनस 8k माइनस 17। अब पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह आ जाएगा 72p प्लस 72k प्लस 81 माइनस 8k माइनस 17। तो 72p एज इट इज़ बच्चों, 72k से अगर 8k माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा आपका 64k, और 81 से 17 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 64। पूरे एक्सप्रेशन से अगर मैं 8 कॉमन कर लूँ बच्चों तो क्या बच जाएगा 9p प्लस 8k प्लस 8। तो बच्चों ब्रैकेट में कुछ भी बचे, लेकिन अगर वो नंबर जिससे ये एक्सप्रेशन डिविजिबल है अगर मैं कॉमन निकाल दिया तो अपन कह सकते हैं कि ये कथन k प्लस 1 के लिए भी क्या है बच्चों, सत्य है। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रूव बाय यूजिंग अ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 5 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। हमें ये प्रूफ करना है कि ये टर्म्स 3 का मल्टीपल है, और किससे प्रूफ करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो सबसे पहले हमने रखा बच्चों पुट n बराबर 1, तो 1 रखने पे 1 एंड 1 प्लस 1 एंड 1 प्लस 5। तो बच्चों कितना आ गया 2 इंटू 6 कितना आ गया 12। तो क्या ये नंबर 3 का मल्टीपल है बच्चों, इसको 12 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4, तो 3 का मल्टीपल है। तो ये कथन क्या हो जाएगा बच्चों, 1 के लिए सत्य हो जाएगा। और बच्चों अगर ये 1 के लिए सत्य है तो n बराबर k के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा। k प्लस 1 k प्लस 5 बराबर, अब बच्चों ये नंबर चूँकि k का 3 का मल्टीपल है ये एक्सप्रेशन, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 इंटू p, और ये हो जाएगा समीकरण 1। कहीं भी सॉल्विंग में अगर ये टर्म्स आएगी बच्चों तो उसकी जगह अपन क्या लिख देंगे 3 इंटू p। अब हमें सिद्ध करना है टू प्रूव इट इज़ ट्रू फॉर p ऑफ k प्लस 1। तो बच्चों जहाँ हमारा कथन में n रखा है उसकी जगह कितना रखना बच्चों, k प्लस 1, तो यह जाएगा k प्लस 1। तो बच्चों k की जगह हमने k प्लस 1 रखा तो k प्लस 1 प्लस 1 एंड k प्लस 1 प्लस 5। तो बच्चों ये टर्म्स क्या आ गए हमारे पास, k प्लस 1 एंड k प्लस 2 इंटू k प्लस 5 प्लस 1। बच्चों मैंने इसको टर्म्स को जोड़ा नहीं है, क्यों, क्योंकि मुझे k प्लस 5 भी चाहिए बच्चों। तो देखिएगा अगर मैं इन दोनों टर्म्स को मिला लूँ बच्चों और उसको मल्टीप्लाई कर दूँ k प्लस 2 से, ये दोनों टर्म्स एक है, और मैं अगर k से मल्टीप्लाई करूँ तो पहले एक्सप्रेशन होगा बच्चों आपका कि k प्लस 1 k प्लस 5 प्लस 1 इंटू k,
और फिर इन्हीं दोनों टर्म्स को किससे मल्टीप्लाई करना बच्चों, 2 से, तो आ जाएगा 2 टाइम्स k+1 और k+5+1 बच्चों। चाहे तो इसको 5+1 को हम 6 लिख सकते हैं, तो 2 टाइम्स k+1 k+6 बच्चों। तो इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करें बच्चों, तो k+1 एंड k+5+1। अब देखिए यहाँ पे आपके पास यहाँ पे k है, यहाँ भी k है, k+1 यहाँ है, k+1 भी यहाँ भी है, सिर्फ आपको कितना चाहिए बच्चों, k+5, तो k+5 है बच्चों। तो अगर मैं इसको ऐसा लेके चलूँ कि k+1 को और एक टर्म्स ले लूँ और +1 को अलग कर लूँ बच्चों, और इस दोनों टर्म्स को k+5 और 1 से मल्टीप्लाई करें, तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, k × k+1 × k+5, और इन दोनों टर्म्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो यह आ जाएगा k × k+1 प्लस 2 टाइम्स k+1 k+6। तो बच्चों समीकरण 1 से इसका मान हम कितना रख सकते हैं, 3p। इन दोनों टर्म्स में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, k+1, तो अगर आपने k+1 कॉमन किया बच्चों तो ब्रैकेट में आ जाएगा k, और यहाँ बचेगा 2 और k+6 मल्टीप्लाई करिए तो 2k+12, और k+2 के कितना हो जाएगा बच्चों, 3k, तो ये हो गया बच्चों 3k+12। तो देखिए यहाँ तो 3 है और यहाँ से मैं 3 कॉमन कर सकता हूँ बच्चों, तो ये हो जाएगा 3p + k+1 + 3 टाइम्स k+4। अब दोनों एक्सप्रेशन से, दोनों टर्म से यदि मैं 3 कॉमन कर लूँ बच्चों, तो मेरा ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, p + k+1 × k+4। तो बच्चों 3 के साथ ये नंबर कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो डेफिनेटली वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीपल ऑफ 3। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये k+1 के लिए भी क्या है बच्चों, सत्य है। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रूव बाय यूजिंग अ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N 10⁻²n - 1 + 1 इज डिविजिबल बाय 11। और इसको प्रूव करना बच्चों मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो अकॉर्डिंग डेफिनेशन सबसे पहले हमने रखा n = 1। तो देखिए आपने n = 1 रखा तो एक्सप्रेशन हो जाएगा बच्चों 2⁻2 × 1 - 1 + 1। तो 2 × 1 2 - 1 1, तो 10⁻1 + 1 कितना आ गया बच्चों, 11। तो क्या n = 1 रखने पर अगर मुझे 11 आ रहा है तो क्या ये 11 से डिविजिबल है, यस। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ ट्रू फॉर p ऑफ 1, अतः ये 1 के लिए सत्य है, और 1 के लिए सत्य है तो n = k के लिए सत्य होगा ही बच्चों। तो जहाँ भी n था उसकी जगह आप k रख दें बच्चों, तो 10⁻2k - 1 + 1, और जैसे मैंने कहा कि ये नंबर 11 का डिविजिबल या 11 से डिविजिबल है बच्चों, तो मतलब ये कोई ना कोई नंबर क्या लिख सकते हैं, 11 × p, और ये हो जाएगा मेरा समीकरण 1 बच्चों। अब अपने को प्रूफ करना है कि टू प्रूव इट इज़ ट्रू फॉर p ऑफ k+1, तो n की जगह मैं k+1 रख दूं बच्चों, तो मेरा एक्सप्रेशन कुछ हो जाएगा 10⁻2 टाइम्स k+1 - 1 + 1, और इसको आप सिंप्लीफाई करें तो 10⁻2k + 2 - 1 + 1। तो बच्चों जहाँ ये गलतियाँ करते हैं बच्चे जनरली कि इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। मैंने बताया था कि कभी भी मल्टीपल या डिविजल के केस में k+1 वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई मत कीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो पहली इक्वेशन है बच्चों, इसका पहला टर्म्स है आपका 10⁻2k - 1, ये मुझे यहाँ बनाना है। तो एक्स्ट्रा कितना है बच्चों यहाँ पे 2, तो इंडाइसिस हम क्या लिख सकते हैं 10⁻2 × 10⁻2k - 1 + 1। हमेशा टर्म आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, लेकिन जितना एक्स्ट्रा है उसको 10 की बेस जो भी होगा उसकी पावर में वो टर्म लिख लीजिए, और इसका मान हम समीकरण 1 से निकाल सकते हैं बच्चों। तो समीकरण 1 से 10⁻2k - 1 का मान कितना आ जाएगा, 11p - 1। तो ये हो गया बच्चों 100 × 11p - 1 + 1। मल्टीप्लाई करिए बच्चों, तो ये हो जाएगा 100 × 11p - 100 + 1। तो -100 + 1 कितना आ गया, 99। तो 100 × 11p - 99। क्या इस टर्म से हम 11 कॉमन कर सकते हैं, यस। तो ये हो जाएगा बच्चों 100p - 9। तो देखिए मैंने इस एक्सप्रेशन से 11 कॉमन कर दिया, मतलब ये नंबर किसका है, 11 का मल्टीपल है, या ये नंबर 11 से क्या हो जाएगा बच्चों, डिविजिबल है। इसलिए ये